तरह से केंद्र सरकार ने 3 काला कानून लाया है जो किसान विरोधी है और इससे पूरे किसान को और खेतिहर मजदूरों को पूरी तरह से उद्योगपतियों का गुलाम बनाने की साजिश की गई है। इससे एक पूरी अर्थव्यवस्था पर उद्योगपतियों का कब्जा हो जाएगा और हमारे किसान, कृषक, मजदूर तमाम लोग उन उद्योगपतियों के गुलाम हो जाएंगे। इसीलिए यह काला कानून कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में इस तरह का छुप छुपा करके एक ऐसा काला कानून बनाया गया उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, जिससे पूरा देश में किसान आंदोलित है। आज पूरी दिल्ली में लाखों की संख्या में लोग लंबे समय से वहां पे आंदोलित हैं। सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है, उनसे वार्ता नहीं कर रही है, उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार नहीं कर रही है, दिए गए आपत्तियों को निदान नहीं कर रही है। उन किसानों के समर्थन में आज पूरा भारत बंद है। किसानों के द्वारा हम राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के तमाम लोग किसानों के समर्थन में इस काले कानून को वापस लिए जाने के लिए हम लोग आज भारत बंद में समर्थन कर रहे हैं। जब तक केंद्र सरकार काला कानून को वापस नहीं लेगा, किसानों की मांगों की मांग पूरी नहीं करेगा, तब तक किसानों के इस आंदोलन में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के तमाम साथी हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। किसानों के मुद्दा पर हम किसान संगठन के द्वारा जो भारत बंद किया गया है उसके समर्थन में हम आज पूरे बिहार के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं और नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि आप जो किसानों के खिलाफ 3 कानून लाए हैं उसको वापस लीजिए और जो दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं उनसे वार्ता कीजिए और इस आंदोलन को समाप्त कराइए, नहीं तो और इससे भी उग्र आंदोलन होगा। क्योंकि आज देश का किसान भूखे मर रहा है, उसके फसल का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है और उद्योगपति मालो माल हो रहे हैं। इसलिए हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार से मांग करते हैं कि इस कानून को वापस ले और किसानों का आंदोलन समाप्त करावे। अनंत कुशवाहा, जिलाध्यक्ष RLSP। बीजेपी और जदयू ये सिर्फ सत्ता पे काबिज होने के लिए देश में शासन कर रहे हैं। इनको देश की कोई चिंता नहीं है। पहले इन्होंने व्यापारियों को तबाह किया, फिर इन्होंने आम लोगों को तबाह किया, अब बारी आई किसानों की। इन लोगों ने अब किसानों को तबाह करने का ठान लिया है। जिस तरह का काला कानून इन्होंने अपने मत के, अपने सत्ता के अहंकार में इन्होंने सदन से पारित कराया है, उस तरह का काला कानून इस देश के किसानों को उसकी आवश्यकता नहीं है। उसकी आवश्यकता किसको है? जो पूंजीपति हैं, जो उद्योगपति हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पोस पाल करके आज इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है। जरूरत उनको थी, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भाजपा के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनका कर्ज चुकाने के लिए इस तरह का काला कानून इस देश के ऊपर थोपा है, ताकि जमाखोरों को फायदा मिले, मुनाफाखोरों को फायदा मिले और जो देश का किसान है वो उद्योगपतियों का गुलाम बन जाए, जो अन्नदाता है वो उद्योगपतियों का गुलाम बन जाए। आज पूरे देश का किसान सड़क पे उतर करके और गिड़गिड़ा रहा है, मांग कर रहा है कि इस कानून को वापस लिया जाए और उनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है, वो रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है। इसलिए आज पूरे लोग देश को, भारत को बंद करने के लिए सड़क पे उतर गए हैं। आज पूरा भारत आप तमाम लोगों को जानकारी है, दिल्ली में जो किसान आंदोलन हो रहा है, तीनों कृषि विरोधी जो कानून है और 2020 बिजली विधेयक है, इसके खिलाफ एमएसपी के अनुसार फसल के सवाल को लेकर के आज पूरा भारत बंद है और किसानों के बंद में भाकपा माले ने समर्थन दिया है। आज ताजपुर में भी भाकपा माले ने 28 का चक्का जाम किया है और केंद्र सरकार को चेतावनी दे रहा है कि मोदी सरकार तीनों कृषि बिल वापस लो, बिजली विधेयक वापस लो, किसान के एमएसपी के अनुसार क्रय केंद्र खोलकर फसल खरीद करो, नहीं तो किसानों का आंदोलन बढ़ेगा। और भाकपा माले अखिल भारतीय किसान महासभा खेग्रामा किसानों के साथ सड़क पर रहेगी। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव, भाकपा माले। बंद है भारत, वो देश की आत्मा है और ये आत्मा, देश की आत्मा आज सड़क पर उतरी हुई है। ये काले कानून के खिलाफ आम तमाम जितने भी बीज संगठन के साथ किसान, किसान का बेटा, किसान का पोता, किसान के पूरे परिवार के साथ आज सड़क पर उतरे हुए हैं। इसको जब तक वापस न लेगा ये आंदोलन तेज और धारदार होगा और इसका केंद्र सरकार पर एक हमला बोलेगा। आवाज दो, हम एक झंडा सरकारी साथियों को लाभ के साथ हैं, हम आपके साथ हैं।
फार्मिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, फार्मिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं। देश के किसानों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, साथ हैं।